नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के हृदय के बहुत करीब होता है। ईश्वर से संवाद कैसे करें। कई बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम बहुत अकेले महसूस करते हैं। चारों ओर लोग होते हैं लेकिन भीतर से जैसे कोई सुन नहीं रहा होता। तब हमें लगता है, क्या सच में कोई है जो हमारी बात सुनेगा, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी अपेक्षा के। और तभी मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं ईश्वर से बात कर सकता हूं? क्या मैं उनसे संवाद कर सकता हूं? और अगर हां, तो कैसे? दोस्तों, ईश्वर से बात करना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। यह किसी विशेष भाषा, मंत्र, पूजा विधि या पंडित की जरूरत नहीं मांगता। यह एक भीतर की यात्रा है जहां हम अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं और वहां हमें ईश्वर का एहसास होता है। ईश्वर सर्वत्र हैं। वह मंदिरों में हैं, मस्जिदों में हैं, गुरुद्वारों में हैं, चर्च में हैं, लेकिन सबसे पहले वे आपके हृदय में हैं। संवाद का पहला नियम है मन की सच्चाई। जब आप सच्चे मन से कुछ कहना चाहते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आपकी भावना ही सबसे गहरी प्रार्थना बन जाती है। कभी आपने गौर किया है कि जब बच्चा रोता है तो मां बिना बोले समझ जाती है कि उसे भूख लगी है या उसे डर लग रहा है। ठीक उसी तरह जब आप ईश्वर से सच्चे मन से जुड़ते हैं तो उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। वे आपकी भावनाओं को पढ़ते हैं। ईश्वर से संवाद करने का सबसे सुंदर तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान में हम बाहर की दुनिया को शांत करते हैं और भीतर की ओर यात्रा करते हैं। एक शांत स्थान चुनिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। कुछ समय तक केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे जब मन शांत हो जाता है तब आप ईश्वर से कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं यहां हूं, आपके सामने, खुला हुआ, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ आपके स्नेह और मार्गदर्शन के लिए। आप अपने जीवन की बातें कर सकते हैं। दुख, तकलीफें, प्रश्न, उलझने, जो भी मन में है कह डालिए। ईश्वर से बात करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही तो आपके सच्चे पिता हैं, माता हैं, मित्र हैं और मार्गदर्शक हैं। कभी कभी हमें जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यदि आप ध्यान से सुने तो जवाब कभी शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में, संकेतों में, सपनों में और परिस्थितियों के बदलाव में आता है। जब आप मन से ईश्वर से जुड़े होते हैं तो दुनिया की घटनाएं भी आपको उत्तर देने लगती हैं। आप चल रहे होते हैं और कोई पुस्तक दिख जाती है, वही पंक्ति जो आपके सवाल का जवाब देती है। आप उदास होते हैं और कोई अजनबी मुस्कुराकर कहता है, सब ठीक हो जाएगा। यह ईश्वर के उत्तर होते हैं जो वह अपने तरीकों से हमें देता है। ईश्वर से संवाद केवल संकट के समय नहीं होना चाहिए। हर दिन, हर सुबह जब आप उठें तो एक बार मुस्कुराकर कहें, धन्यवाद प्रभु, एक और दिन दिया आपने। और रात को सोने से पहले कहें, जो भी हुआ, अच्छा बुरा, सब आपकी कृपा में स्वीकार है। जब आप यह आदत बना लेते हैं तो ईश्वर आपके जीवन के हर क्षण में शामिल हो जाते हैं। फिर आप अकेले नहीं रहते, क्योंकि हर सांस के साथ ईश्वर आपके साथ होते हैं। याद रखिए, संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता, सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। जब आप अपनी बात कह चुके हों तो कुछ क्षण शांत होकर बैठिए और सुनिए भीतर की आवाज। वही तो ईश्वर की आवाज होती है। दोस्तों, ईश्वर से जुड़ना कोई चमत्कार नहीं है। यह एक प्रेम का रिश्ता है, सरल, सच्चा और निस्वार्थ। यह रिश्ते को निभाने के लिए आपको केवल एक चीज चाहिए, विश्वास। अगर आपने एक बार सच्चे मन से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश की तो वे हर रोज, हर पल आपके पास होंगे। चाहे कोई सुन रहा हो या नहीं, ईश्वर सदा आपके शब्दों को सुनते हैं, आपकी आंखों से बहते आंसुओं को समझते हैं और आपके मन की चुप्पियों को भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए आज से एक नया आरंभ करें। हर दिन कुछ पल केवल ईश्वर के लिए रखें। संवाद करें, मित्रता करें, प्रेम करें और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों पर बात करते रहें। आपके जीवन में ईश्वर का प्रकाश सदा बना रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद।